पढ़ने वाले हैं एमीन। ये सेमिस्टर 5th का टॉपिक है एमीन करके। क्वेश्चन आता है एमीन क्या होते हैं, इनका नामकरण समझाइए। तो मैं बता दूं, जो एमीन होते हैं वे अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। होता क्या है, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं और उन तीनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल ग्रुप द्वारा होता है। यहाँ बनता है RNH2, फिर बनता है R2NH और फिर बनता है R3N। तो ये प्राथमिक एमीन, ये द्वितीयक एमीन और ये तृतीयक एमीन। इसके अतिरिक्त एक चतुर्थ एमीन भी होता है। उसमें ये होता है कि जो अपना तृतीयक एमीन है R3N, वो एल्किल हैलाइड से क्रिया करके टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड बना लेता है। इसे हम चतुष्क अमोनियम लवण कहते हैं। तो अब मैं बता दूं कि एमीन, अगर किसी ने हमसे क्वेश्चन करा तो हम बोल सकते हैं कि एमीन वह कार्बनिक पदार्थ है जिनका निर्माण अमोनिया के द्वारा होता है। अर्थात एमीन अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। और मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं जो हमको आगे पढ़ना है। एक है 1 डिग्री एमीन, एक है 2 डिग्री एमीन और एक है 3 डिग्री एमीन। तो ये हो गया एमीन के प्रकार। तो 1 डिग्री एमीन में NH2 होगा, 2 डिग्री एमीन में NH होगा और 3 डिग्री एमीन में केवल N होगा। ठीक है। अब बात अपन करते हैं इनके नामकरण की। तो मैं सबसे पहले कुछ फार्मूले लिखूंगा, आपको फार्मूले समझना है। अब यहाँ मैं लिखता हूँ CH3NH2। ये 1 डिग्री एमीन है, हम पढ़ रहे हैं अभी 1 डिग्री एमीन के बारे में। इसका सिंपल नाम है मेथिल एमीन। क्या नाम है, कॉमन नेम क्या है इसका? मेथिल एमीन। अगर मैं इसका बात करूँ आईपीसी नाम की, तो आप जो कार्बन कितने इसके अंदर, 1 और एक अमाइन ग्रुप है। तो कार्बन एक मतलब मेथे प्लस अमाइन, मेथेन अमाइन। तो इसका आईपीसी नाम होगा मेथेनामीन। तो ये हमने एक सॉल्व कर लिए। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। CH3 CH2 NH2, ये है एथिलेमीन और इसका नाम होगा आईपीसी नाम एथेनामीन। और अगर हमने फार्मूला बनाए तो हमको समझना पड़ेगा सॉल्व कैसे करना है। ये नंबर 3 फार्मूला है CH3 CH CH3 NH2। जिसमें भी NH2 आता है वो सब 1 डिग्री एमीन होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फार्मूले की, तो इसका कॉमन नेम। अब बात करते हैं तीसरे एग्जांपल की। इसका अगर किसी CH से 2 CH3 समान ग्रुप जुड़े हो उसको बोलते हैं आइसो, और 3 कार्बन है तो आइसोप्रोपिल। इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम होगा इसका आइसोप्रोपिल एमीन। अब हम देखेंगे, अब इसका कॉमन नेम पढ़ेंगे। इसका भी नाम होगा, बड़ी से बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे और यहाँ से अंकन करेंगे 1 2 3। कितने कार्बन है, 3। तो इसका भी नाम क्या होगा, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, 2 अमाइन, 2 एमीन या अमाइन। तो हमारा हो गया आईयूपीएसी नाम किसका, 1 डिग्री का। अब हम चलते हैं अगली तरफ। अब हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल है जो सेकेंडरी अमाइन के हैं। बता दूं, जब भी NH होगा तो सेकेंडरी अमाइन होगा। यहाँ पर भी NH है, यहाँ पर भी NH है और यहाँ पर भी NH है। ये तीनों क्या है, सेकेंडरी अमाइन है। अब हम नामकरण करेंगे तो हम सबसे पहले कॉमन नेम लिखते समय हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखते हैं। अब यहाँ एक मेथिल ग्रुप है
और एक एथिल ग्रुप है। तो जो भी अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसको कॉमन नाम लिखते वक्त पहले लिखेंगे। जो एग्जांपल के लिए यहाँ एथिल है वो ई से आता है, तो हम क्या लिखेंगे पहले एथिल। कॉमन नेम में हम क्या लिखेंगे एथिल, फिर मेथिल और बाद में अमाइन। तो क्या होगा अपना कॉमन नेम। अब हम पढ़ते इसका IUPAC नाम। तो ध्यान रखो IUPAC नाम लिखते वक्त सबसे पहले आपको इस बात को दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि जिसमें ज़्यादा कार्बन होते हैं वो एल्केन के रूप में आता है, और जो जिसमें कम कार्बन है वो एल्किल के रूप में आता है। तो आपको ऊपर दिख रहा होगा मेथिल ग्रुप में 1 कार्बन है और एथिल ग्रुप में 2 कार्बन है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे मेथिल का नाम। नाम क्या होगा मेथिल का, एन मेथिल एथेनामीन। अगर 2 डिग्री एमीन है तो यहाँ 1 एन आएगा, अगर 3 डिग्री एमीन है तो 2 एन आएगा। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर कि जो भी हमारा सबसे छोटे कार्बन का ग्रुप होता है उसे एल्किल के रूप में लिखते हैं और सामने एन लगाते हैं। एन का मतलब ये होता है कि जो आपका मेथिल ग्रुप है वो एन पर जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार जब हम दूसरा फार्मूला सॉल्व करेंगे तो आपका दिख रहा होगा यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप 2 कार्बन का है और एक एल्किल ग्रुप 3 कार्बन का है, मगर कॉमन नाम लिखते वक्त हम सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। आप देखो ये प्रोपिल ग्रुप है और ये एथिल ग्रुप है। तो अगर आपको पता है कि पहले पी आता है कि ई आता है तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में सबसे पहले ई आता है, तो यहाँ लिखेंगे हम एथिल प्रोपिल एमीन। तो क्या नाम है इसका, एथिल प्रोपिल एमीन। और अब हम जब ये हमारा क्या हो गया कॉमन नेम हो गया, जब हम इसका IUPAC नाम लिखने जाएंगे तो आपको बता दूं मैं कि जो सबसे छोटा ग्रुप होता है कार्बन का उसको एन के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर कौन ग्रुप है कार्बन का, एथिल ग्रुप है, तो एन एथिल प्रोपेनामीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा एन एथिल प्रोपेनामीन। इसी प्रकार आप यहाँ पर फटाक कर बता सकते हो ये बी से आता है और ये पी से क्या होगा ब्यूटिल प्रोपिल एमीन या एन प्रोपिल ब्यूटेनामीन। तो इस प्रकार ये हमारा हो गया 2 डिग्री का नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पर आपके सामने 3 डिग्री एमीन का नामकरण हम समझने वाले हैं। तो देखो 3 डिग्री एमीन वो होगा जिसमें केवल एन पाया जाएगा, एन। और अब इसका नामकरण करने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखी जाए। सबसे पहले कॉमन नामकरण करने से समय हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर ध्यान देते हैं। तो ये ई से आता है, ये एम से आता है और ये पी से आता है। तो पहले कौन आएगा एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन, एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन। पहले ई से फिर एम से और फिर पी से। तो क्या होगा एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन। अब यहाँ पर इस नामकरण, अब IUPAC नामकरण करते समय सबसे पहले हम लोग उस छोटे से छोटे ग्रुप को देखेंगे और जो बड़ा ग्रुप होगा कार्बन का उसको आखिरी में एल्केन के रूप में लिखेंगे। तो अब हम समझते नाम कैसा होगा, मगर ध्यान रखा जाए कि यहाँ पर नामकरण करते समय भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखा जाए। तो एन एथिल एन मेथिल प्रोपेनामीन। इसी प्रकार यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर है डाई एथिल मेथिल एमीन और इसका IUPAC नाम होगा एन एथिल एन मेथिल एथेनामीन। इसी प्रकार इसका IUPAC नाम हम देखते हैं, यहाँ पर तीनों मेथिल ग्रुप समान हैं। तो यहाँ पर होगा ट्राई मेथिल एमीन जो कॉमन नाम है,
उसी प्रकार IUPAC नाम लिखते वक्त हम ध्यान देंगे एन मेथिल, इसको ना ऐसा ना लिखते हुए हम N, डाई मेथिल मेथेनामीन इसका नाम लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का नामकरण करना बन जाएगा। और हम अगला टॉपिक इसका कल से शुरू करेंगे, जो है एमीन बनाने की सामान्य विधियाँ। तो आज हमने क्या पढ़े? आज हमने पढ़े एमीन किसे कहते हैं और इसका नामकरण कैसे करते हैं। तो आपको पता है एमीन अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं, जिसमें से अमोनिया का एक हाइड्रोजन निकल जाता है एल्किल समूह द्वारा। पहले RNH2 बनता है, उसे हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। फिर R2NH बनता है, उसे द्वितीयक एमीन कहते हैं। फिर R3N बनता है, जिसे हम तृतीयक एमीन कहते हैं। अगर किसी कार्बनिक ग्रुप में NH2 हो तो वो प्राथमिक एमीन है, अगर NH हो तो वो द्वितीयक एमीन है, और अगर R3N हो या ओनली N हो और 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हो तो वो तृतीयक एमीन है। धन्यवाद।